खुदा मसीह यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने 7 शब्द जो बोले, मसीही इतिहास में और आज भी मसीहों में इन्हें बड़ी महत्वता दी जाती है, बिकॉज दे हैव सो स्ट्रॉन्ग मीनिंग इन दैम, कि इनमें एक बड़ा मीनिंग है, महत्वता है हम सभी मसीहों की जिंदगियों में आज ही। तो ये जो 7 शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले, पहले 3 शब्द जब उसने बोले तो वो उसके डायरेक्टर थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने लोगों की तरफ, माँ की तरफ, सिपाहियों की तरफ। लेकिन जो आखिरी के 4 शब्द थे वो उसके डायरेक्टेड थे पिता की तरफ, परमेश्वर की तरफ और अपनी तरफ। और वो क्या हैं, आज हम उन्हीं में एंटर कर रहे हैं और चौथा शब्द हम देखने वाले हैं। तो चौथा शब्द क्या है जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, वो ये था, हमें देखने को मिलता है मत्ती अध्याय 27 और उसके वचन 46 में, एलाई एलाई लमा सबख्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, माई गॉड Why have you forsaken me? So इसका क्या मतलब है, क्या हम इससे सीखते हैं और क्यों प्रभु यीशु को जो कहने की नौबत आई, क्यों प्रभु यीशु को ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड कहने पड़े कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। चलिए आज इस वीडियो में बड़ी डिटेल से जानते हैं और प्लीज इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मैसेज आपकी पूरी मसीही जिंदगी को बदल देगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ इस वचन में देखने को मिलती है वो बिल्कुल क्लियर ये है कि प्रभु यीशु यहाँ पर भजन संहिता 22 को कोट कर रहे हैं। भजन संहिता 22 में यूं ही लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो प्रभु यीशु इशारा कर रहे हैं भजन संहिता की तरफ। फिर यहाँ पर वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं वचन 46 में, कि तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से, विद अ लॉर्ड क्राई। अब इसका क्या मतलब है, जो ग्रीक में शब्द यूज हुआ है वो है एनाबोआयो। अब ये जो शब्द है एनाबोआयो ग्रीक का, ये सिर्फ एक ही बार नए नियम में यूज हुआ है और सिर्फ यहीं पर यूज हुआ है। ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा ही सख्त शब्द है जो कि एक पावरफुल इमोशन को और रोने को, दुख को, गम को दिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु जिस पीड़ा से होकर जा रहे हैं, जिस कष्ट को वो झेल रहे हैं, ये मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं है, सिर्फ इमोशनल पेन ही नहीं है, वरन सबसे जो घातक उन्हें कष्ट है वो है स्पिरिचुअल पेन, जो आत्मिक दर्द से होकर वो जा रहे हैं, पिता से दूरी को सह रहे हैं। और इस पेन के कारण, इस आत्मिक दर्द के कारण वो कह रहे हैं कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बड़ी लॉर्ड क्राई है, बड़ी गम के साथ, दुख के साथ, इमोशंस के साथ भरी हुई ये एक उसकी आवाज थी, एक रोना था। अब प्रभु यीशु मसीह की ये जो कंसर्न है अपने पिता के लिए, अपने पिता की तरफ है। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि हे पिता यहूदा ने मुझे क्यों धोखा दिया है, नहीं। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि हे पिता, हे परमेश्वर पतरस ने मेरा क्यों इनकार किया है, नहीं। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे चेले मुझे इस दुख की, गम की घड़ी में छोड़कर क्यों भागे, क्यों सिर्फ यूहन्ना ही यहां पर खड़ा है, नहीं। प्रभु यीशु की इन सब इंसानों के ऊपर कंसर्न नहीं है। अब मैटर था उसके और उसके पिता के बीच में, और सबसे बड़ी उसकी कंसर्न यही थी कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीखे दर्द में, बहुत ही गम में भरे हुए तीखे दर्द में प्रभु यीशु चिल्लाते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन में लिखा कि बड़े ऊंचे शब्द से ये पुकार कर उसने कहा। उसका दुख लोगों के साथ नहीं है, धोखा देने वालों के साथ नहीं, उसका इनकार करने वालों के साथ नहीं, पिता के साथ है कि पिता ने भी उसे छोड़ दिया है। अब क्यों पिता ने उसे छोड़ा है, क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु को एक सिनर के रूप में देख लिया है। यस, प्रभु यीशु गुनहगार बन चुके हैं। He who knew no sin became sin for us, कि वह जो गुनाह से, पाप से वाकिफ नहीं था, हमारे लिए पाप बना। अब क्योंकि प्रभु यीशु उसका डिवाइन बेटा नहीं रहा, वो पाप बन चुका है, पाप को धारण कर चुका है, इस कारण पिता को अपना हाथ और अपनी नजरें अपने बेटे से फेरनी पड़ी। क्योंकि वो बेटा प्रभु यीशु मसीह जो उसका प्यारा बेटा था, मेरे और आपके कारण गुनाह में है, मेरे और आपके कारण पिता के क्रोध के, न्याय के, हेल के कटोरे को पी रहा है। वो कटोरा जिसमें नरक भरी पड़ी है, जिसमें पिता का क्रोध भरा पड़ा है, उसे पी रहा है। और उसे लेते हुए वो कह रहा है कि पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। और पिता का जवाब यही होगा कि I cannot see this. You have become
evil, you have become sin, you have become cursed. तुम कर्स बन गए हो। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, क्रूस के ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक बहुत ही अद्भुत अमेजिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसे कोई भी इंसानी आंख उस वक्त देख नहीं सकती, इंसानी दिमाग उस वक्त समझ नहीं सका, और आज भी इंसानी आंखें और इंसानी दिमाग, इंसानी लॉजिक इसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक आत्मिक ट्रांजैक्शन थी। पिता अपना क्रोध, अपना न्याय अपने बेटे के ऊपर दे रहा था, और बेटा लोगों के गुनाह, लोगों की सजा अपने ऊपर लेकर खुद गुनहगार बन के, खुद अपराधी बन के लोगों को धर्मी बना रहा था, खुद पिता से जुदाई को सहकर लोगों को पिता के साथ मिला रहा था। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 22 और उसके वचन 39 में सेम इसका जिक्र यही है कि प्रभु यीशु गतसमनी में रो रहे थे कि पिता ये कटोरा मुझसे हटा दे। फिर जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसके अध्याय 26 में, यहाँ पर इस वचन के ऊपर प्लीज गौर कीजिए, मैं चाहूंगा कि हम इस वचन को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है वचन 38 में, प्रभु यीशु कहते हैं, तब उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा प्राण निकला जा रहा है, इतने गम में है प्रभु यीशु, तुम यहीं ठहरो और मेरे संग जागते रहो। क्या हमारे गुनाहों का कफारा वो रोमियों के द्वारा हाथों में लगाए गए कील थे? क्या वो कांटों का ताज था? क्या वो चाबुक थे जो प्रभु यीशु को पड़े? क्या वो सलीब थी जिसे उसने उठाकर गोलगथा पहाड़ के ऊपर आया? नहीं। एक बहुत अद्भुत बात हो रही है बिहाइंड द सीन दैट वी कैन नॉट सी। प्रभु यीशु वचन में लिखा है कि इतना उदास, इतना गम में थे कि उसका प्राण निकलता जा रहा था। क्या वो रोमी हुकूमत को देखकर डर गए थे? क्या वो उन कोड़ों को देखकर डर गए थे? क्या वो कांटों के ताज को देखकर डर गए थे? क्या वो मौत को देखकर डर गए थे? नो। बहुत से मसीही शूरवीर योद्धा हंसते हंसते प्रभु यीशु के लिए कुर्बान हुए, अपनी जान दिया है, लेकिन क्यों उनका चैंपियन रो रहा है मरने से पहले? बिकॉज ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो कटोरे को, जो प्याले को वो पीने वाला था, वो उसे नहीं पीना चाहता था। वो कटोरा रोमी हुकूमत नहीं थी, वो कटोरा कांटों का ताज नहीं था, हाथों में कील नहीं थे, वो कटोरा मौत नहीं थी, वो कटोरा था पिता के साथ जुदाई। और इसी जुदाई को नहीं प्रभु सहना चाहता था। क्यों? सुनिए, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु जो अनंत काल से इटर्निटी से इटर्निटी तक, जब वक्त की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब वक्त आया भी नहीं था, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, जब कायनात बनी नहीं थी, जब ये यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुआ था, तब से प्रभु यीशु पिता के साथ रह रहे हैं। एक पल, एक क्षण की भी दूरी उसने पिता से नहीं सही है। वो हमेशा कनेक्टेड है उसके साथ। ही इज इन्वॉल्व्ड एंड ही इज इन गॉड, ही इज इन द फादर। लेकिन अब ऐसी घड़ी, ऐसा वक्त आने वाला है कि उसे पिता से जुदा होना पड़ेगा। और इस चीज के लिए वचन में लिखा कि 3 बार प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी, 3 बार इसी चीज के लिए कि हटा दे, हटा दे। जब हम वचन 39 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, ये टल जाए कटोरा, लेकिन तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। फिर आगे वचन 42 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे लिए पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। तीसरी बार फिर प्रार्थना यही, कटोरे को हटाने की। फिर वचन 44 में लिखा है कि उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना करी, उन्हीं शब्दों में, विद द सेम वर्ड्स कि पिता ये कटोरा हटा दे, लेकिन अगर नहीं हटाया जा सकता तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और वचन में जब हम किसी दूसरे गॉस्पेल में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि स्वर्ग दूत उसे आकर कंफर्ट करते थे, उसे दिलासा देते थे। मैं सोचता हूँ उसे क्या कहते होंगे, क्या कहते होंगे प्रभु यीशु को? वो कहते होंगे कि ओके जीसस, प्लीज टेक इट इजी, टेक इट इजी। ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है, सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है नहीं, आई कैन नॉट इवन टेक इट फॉर 1 सेकंड। एक क्षण के लिए भी मैं इसे सह नहीं सकता हूं, एक क्षण के लिए भी नहीं। तुम बात कर रहे हो 3-4 घंटों की। प्रभु यीशु का पिता भी उसे देखता होगा और फिर कहता होगा, आई नो इट इज नॉट रिटन इन द बाइबल, लेकिन एक बार कल्पना कीजिए थोड़ी मेरे साथ। ओके, यस यीशु, मेरे बेटे, तुमने एक परफेक्ट जिंदगी जी है, हमेशा मेरी मर्जी को पूरा किया है, तूने मुझे प्रसन्न किया है, जो मैंने चाहा तूने वही किया है, जैसे मैंने कहा है तूने वही कहा है। ओके, तुम डिजर्व नहीं करते, तुम मरने के लायक नहीं हो, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, गेट अप, कम ऑन,
मैं ये कटोरे को हटा देता हूँ। लेकिन मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम इस कटोरे को नहीं लेते, तो याकूब को इसे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। याकूब को वो कटोरा पीना पड़ेगा, वो नरक झेलनी पड़ेगी, वो मौत झेलनी पड़ेगी, मेरा न्याय, मेरा क्रोध, सब कुछ उसे झेलना पड़ेगा। He will be separated from me for eternity। हमेशा के लिए उसे मेरे से जुदा रहना पड़ेगा। एंड प्रभु यीशु मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि याकूब आपसे दूर रहे, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा आपसे दूर जाए। ओके फादर, ओके, आई एम रेडी टू गो। मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ये बच्चे, मेरी ये बच्चियां, मैं नहीं चाहता हूं कि पिता ये तेरे क्रोध को सहें, क्योंकि ये सह नहीं सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये तुझसे दूरी को सहे, मैं चाहता हूं कि इनका रिश्ता तेरे साथ जुड़ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि ये हमेशा के लिए तुझसे दूर जाएं। नहीं पिता, मैं कटोरे को पीने के लिए तैयार हूं, जो तेरी मर्जी है उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। एंड दैट इज व्हाट जीसस वेंट थ्रू। मेरी नरक, मेरी सजा, मेरा क्रोध अपने ऊपर लिया, और जिसके कारण उसे पिता से जुदा होना पड़ा, जिसके कारण उसे पिता से जुदाई को सहना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु गुनहगार बन चुके थे, लानती बन चुके थे। क्योंकि प्रभु यीशु अब इस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर गुनाह आ चुके हैं, वो पिता के दुश्मन बन चुके हैं। अपने गुनाहों के कारण नहीं, अपनी गलतियों के कारण नहीं, मेरे और आपके गुनाहों के कारण उसे कटहरे में खड़ा होना पड़ा है। और पिता ने अपना क्रोध अपने बेटे ऊपर भेजा। जब हम यशाया अध्याय 53 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वचन 10 में, जब हम पढ़ेंगे कि पिता को ये भाया, परमेश्वर को ये भाया, यहोवा को ये भाया कि अपने बेटे को कुचले, अपने बेटे को कुचले। क्यों कुचल रहा था? बिकॉज ही इज कंसीडर्ड एज हिज एनिमी। वो हमारे कारण पिता का दुश्मन, विरोधी बना हुआ है, हमारे गुनाह के ऊपर आ गए हैं, जिसके कारण पिता को उससे हटना पड़ा है। सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि हमारे गुनाह पिता से हमें दूर करते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर गुनाह आ गए थे, पिता उससे दूर हो गया था। गुनाह पिता से दूर करता है, गुनाह हमें परमेश्वर से दूर करता है। जीसस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। क्यों? हमारे गुनाह के कारण वो पिता से सेपरेट हो चुका है। गुनाह, जैसे मैं कह रहा हूं, परमेश्वर से दूर करता है। और एक बात के ऊपर ध्यान दीजिए, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आप पूरा नया नियम पढ़कर देखिए, कहीं भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा था, हमेशा अपना पिता कहा है। अपने रिलेशन में रहा है वो उसके साथ। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, पिता मेरा ये, पिता मेरा वो, पिता इन्हें माफ कर, पिता कहते आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर सारा गुनाह आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर सारी बदी आ गई है, गुनाह, बदकारी आ गई है, अपराध आ गए हैं, अब वो उसे पिता नहीं कह सकता है। एंड दिस इज द ओनली टाइम ही कॉल्स हिज फादर एज गॉड। वो अपने पिता को अब परमेश्वर कह रहा है। सो सुनिए, जब हम पाप में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ रिलेशन में हैं तो हम उसे पिता कहने का अधिकार रखते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत प्रिविलेज है जो प्रभु यीशु के पास था और उसने हमें भी दिया। लेकिन अब इस वक्त में जब वो गुनहगार बना हुआ है तो इस प्रिविलेज को वो खो रहा है। वो उसे कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने इस जुदाई को सहा है, और ये एक ऐसा कटोरा था जिसके लिए प्रभु यीशु रो रहे थे। 3 बार जिसके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी, जिसे वो पीना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हाँ करी ताकि मुझे और आपको पिता से जुदाई ना सहनी पड़े, ताकि मुझे और आपको नर्क झेलनी ना पड़े। नर्क क्या है? नर्क है परमेश्वर से जुदाई। प्रभु यीशु उसे एक क्षण के लिए भी झेलना नहीं चाहते थे, एक पल के लिए भी नहीं। क्या हम प्रभु परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप को इतना सीरियसली लेते हैं?
जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा रिलेशन परमेश्वर से टूट जाता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। क्या हम गुनाह को इतना सीरियसली लेते हैं जितना प्रभु यीशु यहाँ पर ले रहे थे? क्या हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप को इतना सीरियसली लेते हैं कि नहीं पिता, मेरा गुनाह फेलोशिप को तोड़ेगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरा गुनाह मुझे नरक में लेकर जाएगा, तुझसे दूर रखेगा हमेशा के लिए, नहीं, मैं गुनाह की तरफ नहीं भागूंगा, मैं आपके साथ कमिटमेंट को, रिलेशन को बनाकर रखूंगा। And that is how we should look at the sin. And that is how we should view our relationship with Father. परमेश्वर पिता के साथ ऐसे अपने संबंध को देखना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम पिता से दूर होते हैं, क्योंकि गुनाह के कारण प्रभु यीशु ने इस दूरी को सहा। और सुनिए, समझिए इस बात को, चार्ल्स स्पर्जन इस चीज को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बयां करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मान एक बहुत ही प्यारा भाई है जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, जिसके मैं बहुत ही क्लोज हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन कोई आता है और एक चाकू लेकर मेरे भाई के सीने में लगाता है और उसे मार देता है, उसे खत्म कर देता है। और उसका ये चाकू जो खून से लथपथ है, मैं उस चाकू को चूमता हूँ, उस चाकू को प्यार करता हूँ और उस इंसान को जिसने मेरे भाई को मारा उसके साथ घूमता हूँ, उसके साथ पार्टी करता हूँ, उसके साथ जश्न करता हूँ। तो लोग क्या कहेंगे? ये भी उतना ही हकदार है अपने भाई को मारने में जितना हकदार वो इंसान है जिसने सच में उसे मारा है। और चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि यही काम पाप ने हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के साथ किया। वो यीशु जिसने कभी गुनाह को नहीं जाना था, उस गुनाह ने प्रभु यीशु के सीने में खंजर घुसेड़ा है। पाप के कारण प्रभु यीशु को मरना पड़ा है। लेकिन अगर हम फिर इस पाप से प्यार करते हैं, इस पाप के साथ खेलते हैं, पाप को एंजॉय करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी आज भी जिम्मेदार हैं प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए। हम आज भी प्रभु यीशु के मरने का कारण बन रहे हैं। हम आज भी अपने गुनाह से अगर प्यार करते हैं तो हम प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। और एक और चीज जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो को खत्म करने से पहले, प्रभु यीशु कहते हैं कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु नरक को झेल रहे थे। इन 3 घंटों के लिए, जो आखिरी 3 घंटे थे, इन आखिरी 3 घंटों में प्रभु यीशु ने मेरी और आपकी नरक को झेला, पिता के साथ जुदाई को झेला। अब आप मेरे भाई या मेरी बहन, आप या तो प्रभु यीशु मसीह के इस काम के ऊपर जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर किया, उसके ऊपर विश्वास करें और उससे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल करके उसे स्वीकार करें कि पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस प्यार के लिए, इस सैक्रिफाइस के लिए जो आपने मेरे लिए दिया। या फिर आप प्रभु यीशु को रिजेक्ट करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके कारण आपको पिता के साथ हमेशा की जुदाई को झेलना पड़ेगा। हमेशा के लिए पिता से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और पिता से जुदाई हमेशा का अंधकार है, क्योंकि रोशनी परमेश्वर है। पिता से जुदाई हमेशा की आग है, हमेशा की मौत है, जिसका धुआं कभी खत्म नहीं होता है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपना हाथ इस सेवियर, इस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देने के लिए तैयार हैं, जिसने मेरी और आपकी खातिर पिता से उस जुदाई को सहा जिस जुदाई को वो सहने के लिए तैयार नहीं थे, ताकि मैं बच जाऊं, ताकि आप बच जाएं, ताकि हमें जुदाई को, इस जो सेपरेशन, इसे झेलना ना पड़े। और रोते हुए वो कहता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु की इस कुर्बानी के ऊपर विश्वास करें, हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहें, हमेशा पिता से प्यार करें, प्रभु यीशु की इस कुर्बानी की इज्जत करें, उसकी इस कुर्बानी को जाया ना जाने दें, पाप से नफरत करें। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के प्यार को समझ लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि उसने सच में क्या सहा है हमारे लिए क्रूस के ऊपर, जब हम समझ लेते हैं कि कितनी बड़ी मौत को झेला है वो प्रभु यीशु जो पिता से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता था, 6 घंटे उसे पिता से दूर रहना पड़ा, तो आइए हम उसकी इज्जत करें। 6 घंटे क्यों उसे पिता से दूर रहना पड़ा? मेरे और आपके कारण, मेरे और आपके कारण। सो प्लीज इस प्रभु यीशु की कुर्बानी की इज्जत करें, गुनाह से नफरत करें, क्योंकि गुनाह मुझे और आपको पिता से जुदा करता है, सेपरेट करता है। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।